दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक हवाई जहाज में हैं 35,000 फीट की ऊंचाई पर। नीचे बादल हैं, ऊपर नीला आसमान और सब कुछ सामान्य लग रहा है। अचानक एक तेज झटका आता है, लाइट्स बंद हो जाती हैं, प्लेन हिलने लगता है, पायलट की आवाज आती है मेडे मेडे, और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकार, परिवार और दुनिया ये जानना चाहती है आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ एंट्री होती है उस छोटे से डिब्बे की जो ना तो किसी को जवाब देता है ना ही बोलता है, लेकिन उसी के अंदर छिपी होती है पूरी सच्चाई। इसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कोई जादुई चीज नहीं बल्कि एक टेक्निकल डिवाइस है जो हर कमर्शियल एरोप्लेन में लगाया जाता है। लेकिन सबसे पहले एक बात, ब्लैक बॉक्स का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कोई काले रंग का बक्सा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये नारंगी रंग का होता है, ताकि हादसे के बाद चाहे प्लेन जल गया हो या समंदर में डूब गया हो उसे दूर से देखा जा सकता है। ब्लैक बॉक्स असल में दो पार्ट्स में बना होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये कॉकपिट के अंदर की हर आवाज रिकॉर्ड करता है, पायलट की बातें, को पायलट की बातचीत, अलार्म, इंजन की आवाज और यहाँ तक की बैकग्राउंड नॉइज भी। दूसरा पार्ट्स होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR। ये जहाज के हर सिस्टम से जुड़ा होता है और 1000 से भी ज्यादा तरह की जानकारी रिकॉर्ड करता है, जैसे प्लेन की ऊंचाई, स्पीड, एंगल, इंजन का तापमान, ब्रेकिंग सिस्टम और भी बहुत कुछ। मतलब अगर प्लेन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ब्लैक बॉक्स में उसका सबूत होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे अगर पूरा प्लेन जल गया, चकनाचूर हो गया तो ब्लैक बॉक्स कैसे बचता है? दोस्तों असल में इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि ये करीब 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आग को सह सकता है। इसका बाहरी हिस्सा टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। ये शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है। और अगर प्लेन समंदर में गिर गया तो ब्लैक बॉक्स के अंदर एक अंडर वाटर लोकेटर बिग कॉइन लगा होता है। ये हर सेकंड एक बीप साउंड भेजता है जो 14,000 फीट की गहराई तक ट्रैक किया जा सकता है। ये साउंड लगातार 30 दिन तक भेजता रहता है ताकि गोताखोर उसे आसानी से खोज सके। ब्लैक बॉक्स कैसे बना और कहां से आया? ब्लैक बॉक्स का आइडिया आया 1950 के दशक में। पहली बार इसे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डेविड वारेन ने बनाया, जिसके पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। वारेन चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो बताए हादसे के समय क्या हुआ था। धीरे धीरे दुनिया की हर सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया। अब हर कमर्शियल प्लेन में ब्लैक बॉक्स जरूरी होता है। दोस्तों जब प्लेन क्रैश होता है तो जांच एजेंसियां सबसे पहले उसी जगह को सील करती हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है ब्लैक बॉक्स को खोजना। जैसे ही उसे ढूंढा जाता है उसे खास लैब में ले जाया जाता है। वहाँ एक्सपर्ट उनकी मेमोरी को डिकोड करते हैं। वे सुनते हैं पायलट की आखिरी आवाज, देखते हैं कि कौन सी मशीन फेल हुई थी। कई बार तो इन रिकॉर्डिंग्स से ऐसा सच सामने आता है कि जो हादसे से भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ जांच नहीं करता, यह भविष्य को सुरक्षित बनाता है। हर क्रैश से सीखी गई बात को ब्लैक बॉक्स के जरिए समझा जाता है, फिर उससे नए नियम बनाए जाते हैं, नई तकनीकी आती है, ट्रेनिंग सुधरती है, यानी एक हादसे की कुर्बानी से लाखों यात्रियों की अगली उड़ानें सुरक्षित होती हैं। दोस्तों जब प्लेन उड़ता है तो साथ में उड़ती हैं लोगों की उम्मीदें, सपने और जिंदगी। और जब कोई प्लेन गिरता है तो उनके मलबे में सिर्फ टूटे हुए लोहे के टुकड़े नहीं होते, वहाँ होती हैं अनगिनत कहानियाँ। उन्हीं कहानियों को जोड़कर एक सच बताता है ब्लैक बॉक्स। वो चीज जो ना बोलती है ना देखती है, लेकिन जब वक्त आता है तो हर चीज याद रहती है। इसीलिए अगली बार जब आप प्लेन में बैठे तो जान लीजिए आपके साथ बैठा है एक चुप गवाह जो हर सेकंड आपकी उड़ान का हिसाब रख रहा है। ब्लैक बॉक्स, द लास्ट विटनेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे ही प्लेन, स्पेस और साइंस से जुड़ी अनसुनी कहानियां तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको बताएंगे प्लेन की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं, पायलट और को पायलट को खाना अलग अलग क्यों दिया जाता है। जय हिंद।